तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू देखने, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्योंकि 4 से 6 का स्लॉट है, 4:30 हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि 4 से 6 का स्लॉट है तो 4 बजे आपको एंट्री लेनी ही लेनी है। 4 से 6 के बीच में आप ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपका टाइम जाता है 1 से 1.5 घंटा। तो फिर आप अपने हिसाब से 4:30 बजे के आसपास एंट्री ले लो। और देखिए आपको सभी जगह पे ऐसे कैफेटेरियाज भी मिल जाएंगे, तो मीन्स खाने पीने की कोई दिक्कत है नहीं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की रेगुलर टिकट्स तो होती ही है, लेकिन फॉरेनर के लिए अलग है, उसका 1500 है। और अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी क्यू में नहीं खड़ा है, लाइन में नहीं खड़े रहना है, तो आप एक्सप्रेस टिकट भी ले सकते हो जो कि 1000 रुपीज़ की है। तो चलिए हमारी एंट्री आ गई है। देखिए यहाँ से हमको एंट्री करनी है, एंट्री व्यूइंग गैलरी विजिटर। और देखिए टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए यहाँ पे 2 टाइप की टिकट अवेलेबल है। एक है 150 की, जहाँ पे आप स्टैचू के फीट तक जा सकते हो, और दूसरी जो है वो है 380 की टिकट, जहाँ पे आप बाई लिफ्ट ऊपर तक जा सकते हो और ऊपर का आप जो व्यू है वो सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हो। तो और इसी के कॉम्बो में ही आपको लेज़र शो है, वैली ऑफ फ्लावर है और सरदार सरोवर डैम है। ये टिकट्स के कॉम्बो में ही आ जाता है। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा व्हीलचेयर अगर आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप आते हो आगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए अभी यहाँ से आपको जाना है अंदर, एंट्री एंड व्यूइंग गैलरी। लेडीज़ का अलग है क्या? इसी लाइन से मेरे पास तो ओपन कर दो आगे। तो टिकट स्कैन होने के बाद आपको मिल जाएगा एस्केलेटर, क्योंकि जहाँ से एंट्री पॉइंट है वहाँ से लेके अगर आप स्टैचू तक जाते हैं तो करीबन 1.5 किलोमीटर है। आप पैदल भी चल के जा सकते हो और एस्केलेटर भी है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो 2 बार आपका जो है टिकट चेक होता है, फिर आपका जो लगेज है, अगर आपके पास कोई हैंड बैग है वो आपका चेक होता है। तो स्ट्रिक्टली चेकिंग होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी में अगर आप व्यूइंग गैलरी आते हो। और फ्रेंड्स व्यूइंग गैलरी पे आते हो, जो 150 वाली टिकट है वो जो आप पैर देख रहे हो वहाँ तक भी है, लेकिन अगर आपने 380 वाली टिकट ली है तो आपको बाई लिफ्ट ऊपर जाना है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप 380 वाली ही टिकट लीजिए, क्योंकि एक बार ही आप इधर आते हो तो आप पूरा एक्सप्लोर कीजिए। वाह, स्ट्रेट जाना है सीधा। तो जैसे ही आप अंदर आओगे तो देखिए अगर कुछ भी आपको दिक्कत है, इन्फॉर्मेशन डेस्क है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो कुछ भी अगर आपको दिक्कत है। और वाह, सभी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है विजिटर के लिए। और फिर जाना है अंदर हमको। मेकिंग ऑफ द स्टैचू तो कैसे हुआ है वो आपको अगर पूरा देखना है, यहाँ से देख सकते हो प्रोग्रेस
for everyone. The world's tallest statue, the construction. देखिए, the idea, the location, the plan, the plan. और ये पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था। ये स्टैचू कैसे बना ये यहाँ पे आता है। 4 मिनट का शो है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, आप आराम से देख सकते हो स्टैचू कैसे बना। तो कहाँ पे देखना है? 4 मिनट का इधर ही खड़े रह के? 4 मिनट का शो है। कभी स्टार्ट टाइमिंग है? नहीं, उसका कोई टाइमिंग नहीं है, वो कंटिन्यू चालू ही रहता है। कंटिन्यू चालू ही रहेगा कि अगर यहाँ पे खड़े रह के तो वो देख सकते हैं। तो गाइस देखिए 4 मिनट का शो है, आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे कैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, कितना टाइम लगा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सुरपानेश्वर वाइल्ड सेंचुरी के फोटोग्राफर है। कौन सा? सुरपानेश्वर हाँ। जैसा है ये फोटो एग्जीबिशन है। फोटो एग्जीबिशन के फोटोज है। अच्छा, अंदर आने के बाद आप सबसे पहले देखोगे म्यूज़ियम। और अभी जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पूरी लाइन है व्यूइंग गैलरी के लिए बाई लिफ्ट। तो अभी हमको खड़े रहना है इधर, और यहाँ पे हम खड़े रह के जाएंगे ऊपर लिफ्ट के थ्रू ऊपर। और अभी मैं आपको बताऊंगी ऊपर का व्यू। अभी हम आ गए ऊपर, और इतनी ऊंचाई पे अभी मैं आपको व्यू बता दूं। चलिए, नमस्ते, ग्रीन गैलरी में आपका मैं स्वागत करती हूँ। अभी आप सरदार साहब के चेस्ट, हार्ट उनके बॉडी में, उनके दिल में हो। 135 मीटर, 45 फ्लोर और 450 फीट के अंदर हो। कितने सेकंड में आए? 38 सेकंड, पता नहीं चलता। लिफ्ट फास्ट है, दोनों पैरों में आती है, जाती भी पैरों में ही। ये जाली वाला पोर्शन है उनका जैकेट, कोट बाहर दिख रहा है ना सर, दोनों तरफ। उस शोल्डर के ऊपर शॉल दिख रही है। यहाँ देख लीजिए अब, ये बटन पट्टी का हिस्सा, वो बटन दिख रहा है ना, वो सरदार साहब का कोट का बटन है। ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अब ये बाहर की मटेरियल की बात मैं करूंगी। पैर से सर तक लगा हुआ है, पूरा मटेरियल ब्रॉन्ज है, मेटल, गुजराती में कांसा बोलते हैं। 85% कॉपर, तांबा, और 55% डाला है टिन, जिंक और लेड। जंग नहीं लगेगी कभी भी। 6.5 की स्पीड से अर्थक्वेक कभी आ गया तो भी निकल जाएगा। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा आ गई तो भी निकल जाएगी। सरदार साहब की स्टेचू सबसे बड़ी रखी है, 182 रखी ना, 182 टॉलेस्ट स्टेचू है। 182 ही बनाई मोदी जी ने, क्योंकि गुजरात की जो सीटें हैं विधानसभा की 182 सीट है, इसीलिए 182 मीटर रखा। पर सरदार साहब ही पसंद आ गए, उनकी प्रतिमा बना दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए थे, पूरे भारत को एक बनाया था, इसीलिए एकता के प्रतीक के रूप में बनाई। पर यहाँ क्यों बनाई? सरदार साहब तो करमसद गांव के थे, वहां बनानी थी, यहाँ ही बनाई है। यहाँ बनाने का मेन कारण डैम, सामने डैम दिख रहा है ना, 3 किलोमीटर, नाम है सरदार सरोवर डैम, नाम भी उनके ऊपर पड़ा है। तो डैम का सपना भी सरदार का ही था 1946 में, भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे आगे। इसकी स्टेचू की जो डिजाइनर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे रामबी सुथार थे, महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट के। जब उन्होंने कॉन्टैक्ट लिया था, 90 साल की उम्र थी रामबी सुथार की।
अभी 1968 के है, अभी भी काम करते हैं। पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। नीचे जाओगे तो फोटो देखना, बराबर। अभी ऐसे तो जैसे ही आप व्यूइंग गैलरी से आओगे लिफ्ट बाय लिफ्ट नीचे, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे उतारेंगे और यहाँ से अभी जाना है ऊपर, जो उसका पैर है सरदार जी का। आप देखो तो यहाँ पे सीधा आपको एस्केलेटर मिलेगा और आपको जाना है ऊपर। तो देखिए मैं जो स्टैचू है उसके पैर के पास हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अरे इधर है ना, अभी मैं हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके पैरों के पास हूँ। और तो भी आप देखिए इतना बड़ा स्टैचू है। विषय का कैसा लगा? वेरी ब्यूटीफुल, लुक एट द मैसिवनेस ऑफ इट। तो भी ऊपर का तो दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जजमेंट तो कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और व्यू मैं बताऊँ आपको सनसेट का, क्योंकि हम जब आए अभी एग्जैक्टली 6:10 हुए और सनसेट का व्यू देखिए बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। तो एग्जैक्ट 6:30 बजे ये सब कुछ जो भी ये यहाँ का अट्रैक्शन है वो बंद हो जाएगा। और फिर अभी आपको जाना है लेज़र शो में। लेज़र शो का जो टाइमिंग है वो 7 बजे का है। तो चलिए अभी चलेंगे हम लेज़र शो की ओर।